हेलो फ्रेंड्स, आज हम नगरीय भूगोल के उद्देश्य एवं क्षेत्र अर्थात एम्स एंड स्कोप ऑफ अर्बन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को 2 भागों में बनाया गया है। ये पहला भाग है। दूसरा भाग देखने के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। जैसा कि इस स्लाइड से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों तरह के भूदृश्य आपको दिखलाई पड़ रहे हैं और हम लोग नगरीय भूगोल में नगरों से संबंधित भूदृश्यों का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हार्टसोन ने भूगोल में पृथ्वी को मानव का घर मानते हुए पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं की व्याख्या की है। अर्थात अलग अलग स्थानों पर जो भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका हार्टसोन ने अध्ययन किया है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं विडाल डी ला ब्लास एवं ब्रून्स ने मानव को भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बताते हुए मानव अधिवासों की व्याख्या अपने ग्रंथों में की है। भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता रहा है, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। नगरीय भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है। भूगोल की विभिन्न शाखाओं में नगरीय भूगोल एक नवीन शाखा है। वैसे नगर प्रारंभ से ही मानव समुदाय की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। व्हाट इज़ अर्बन ज्योग्राफी? Geography is the study of the physical and human social environments of the earth, while urban geography focuses on the people and processes of cities and towns, which now account for the first time in human history for a majority of the world's population. Urban geography is concerned with the relations among people and between people and their environments in cities and towns across the world. Urban geography is the sub-discipline of geography that derives from a study of cities and urban processes. Urban geographers examine various aspects of urban life and built environment. अर्थात भूगोल पृथ्वी के भौतिक और मानव सामाजिक परिवेशों का अध्ययन करता है, जबकि नगरीय भूगोल शहरों और कस्बों के लोगों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। नगरीय भूगोल मानव के बीच और दुनिया भर के शहरों और कस्बों में लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों से संबंधित है। नगरीय भूगोल भूगोल की एक उप शाखा है जिसमें नगरों एवं नगरीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोलवेत्ता नगरीय जीवन एवं नगरीय पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। इस स्लाइड से भी आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राचीन और वर्तमान में नगरीय भूदृश्यों में अंतर देखने को मिल रहा है। नगरीय भूगोल का विकास। नगर भूगोलवेत्ताओं के लिए प्रारंभ से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। 1907 में कूर्ट हेजर्ड जर्मन विद्वान ने नगरीय भूगोल पर पुस्तक डाई जियोग्राफिच बेटलचिट लिखी। इसी प्रकार 1907 में मार्क जेफरसन एवं पी गेडिस ने नगरीय भूगोल पर विस्तार से प्रकाश डाला। 1911 में राउल ब्लैंचर्ड ने नगरीय भूगोल पर कार्य किया। इसी प्रकार 1915 में पी गेडिस ने नगरों के विकास को नगरमाल नाम से संबोधित किया। आगे चलकर 1924 में रूसो ने भी नगरीय भूगोल पर प्रकाश डाला। 1926 से 36 के दौरान पीरी लवेदान के महत्वपूर्ण विचारों ने अन्य विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। 1933 में वाल्टर क्रिस्टलर ने दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी की केंद्रीय बस्तियों को परिभाषित किया एवं उनके आकार, पारस्परिक दूरी, सेवा क्षेत्र की जनसंख्या, सेवा क्षेत्र के आकार पर अपने
विचार दिए। अमेरिकी समाजशास्त्री E.W. बर्गेस ने 1927 में नगरों की आंतरिक संरचना पर सकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया। उनका यह अध्ययन अमेरिका के शिकागो नगर पर आधारित था। 1939 में हैमर हॉयट ने नगरीय विकास खंड अर्थात सेक्टर थ्योरी सिद्धांत दिया। 1941 में E. उल्मेन ने नगरों की स्थापना का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार 1945 में C.D. हैरिस एवं उल्मेन ने नगरों की संरचना पर बहुनाभिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी प्रकार लेविस मुमफोर्ड ने 1938 में नगरों की उत्पत्ति एवं विकास पर अपने विचार दिए। अमेरिकी विद्वान R.E. डिकिंसन ने 1947 में अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर F. जॉर्ज चेबोट ने 1948 में नगरीय भूगोल पर उल्लेखनीय कार्य किया। इसी प्रकार 1949 में ग्रिफिथ टेलर ने नगरीय भूगोल नामक एक ग्रंथ की रचना की। 1952 एवं 1961 में पियरी जॉर्ज ने नगरों के प्रारूप पर एवं बड़ी नगरीय व्यवस्था पर प्रकाश डाला। आगे चलकर क्लार्क्स और इवांस ने 1954 में नगरों की पारस्परिक दूरियों पर निकटतम पड़ोसी विधि अर्थात नियरेस्ट नेबर मेथड का प्रतिपादन किया। 1956 में वाल्टर इजार्ड ने नगरों के पदानुक्रम अर्थात हायरार्की विचारधारा को प्रस्तुत किया। इसी प्रकार 1960 के पश्चात नगरीय भूगोल में सांख्यिकीय विधियों अर्थात स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग बढ़ा। 1967 में मेयर एवं कोहन ने नगरीय भूगोल पर एक ग्रंथ रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी का संकलन किया गया। डेविड क्लार्क ने भी 1982 में नगरीय भूगोल में नवीन प्रवृत्तियों का समावेश किया। इसी प्रकार 1995 में P. केविल की पुस्तक लैंड एंड द सिटी पैटर्न्स एंड प्रोसेस ऑफ अर्बन चेंजेज प्रकाशित हुई। इसी प्रकार भारत में भी नगरीय अध्ययन किए गए। भारत में नगरीय अध्ययन की शुरुआत 1927 में चेन्नई नगर के विकास से संबंधित लेख के प्रकाशन के पश्चात प्रारंभ हुई। 1927 से 1941 के मध्य चेन्नई से A.L. सुंदरम, N. सुब्रमण्यम, R. डॉन, जॉर्ज कुरियन आदि के नगरीय अध्ययन प्रकाशित हुए। इसी दौरान C.D. देशपांडे एवं V. लाल S. प्रकाश राव के मुंबई नगर नियोजन संबंधित लेख भी प्रकाशित हुए। कोलकाता के S. घोष, मीरा गुहा, A.B. चटर्जी, N.R. कार, A.K. सेन आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके अलावा R.L. सिंह, इनायत अहमद, उजागिर सिंह, शाह मंजूर आलम, काजी अहमद, S.C. बंसल, G.S. घोषाल, अमृत लाल आदि ने नगरीय भूगोल से संबंधित शोध कार्य किए। इनके अलावा भी भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नगरीय भूगोल पर नवीनतम तकनीक पर आधारित शोध पत्र एवं शोध कार्य प्रकाशित हो रहे हैं। इसी से के साथ में अपना यह जो फर्स्ट टॉपिक का प्रथम भाग जो है यहीं संपन्न होता है। आगे का वीडियो देखने के लिए आप जो है